नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। भयंकर से भयंकर नसों की कमजोरी दोस्तों, जिसके कारण अक्सर हाथों में दर्द बना रहता है, पैरों में थकावट या दर्द बना रहता है, या फिर कमर के निचले हिस्से में खिंचाव या तकलीफ होती है, तब समझ लीजिए कि यह सब कहीं ना कहीं नसों की कमजोरी की वजह से हो रहा है। और जब नसें कमजोर हो जाती हैं ना, तब जोड़ों में भी बहुत दर्द महसूस होता है, जैसे घुटनों में, कंधों में या फिर कमर के पास वाले जोड़ में। तो यह जो उपाय है वह इन सभी तकलीफों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और खास बात यह है कि इसे केवल एक बार बनाना है, और वह भी केवल 10 दिनों के लिए। आपको सिर्फ एक बार में ही यह मिश्रण तैयार करना है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें ना तो कुछ पकाने की जरूरत है, ना कुछ भूनने की, ना किसी प्रकार की गैस या चूल्हे की आवश्यकता है। केवल 5 मिनट में आप इस पूरे नुस्खे को तैयार कर सकते हैं, और इसकी कुल लागत लगभग 50 रुपये के अंदर अंदर रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि मात्र 50 रुपये में आप पूरे 10 दिन की एक असरदार दवा बना सकते हैं। अब इसमें जो सामग्री लगेगी वह एकदम सरल है और हर घर में आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे अखरोट। अखरोट आपको केवल 10 ग्राम ही लेना है। अखरोट के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की हड्डियों, नसों और दिमाग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके अलावा अखरोट में थोड़ी मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, जो हमारे दिल और दिमाग की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। दूसरी चीज जो इसमें शामिल करनी है वह है काली मिर्च। जितनी मात्रा में आपने अखरोट लिया है, उतनी ही मात्रा में आपको काली मिर्च भी लेनी है, यानी फिर से 10 ग्राम। काली मिर्च में भी औषधीय गुण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अंदर फैब्रिक नाम का तत्व होता है, साथ ही आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह सब मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं और दर्द को दूर करने में सहायता करते हैं। तीसरी चीज जो हमें लेनी है वह है अलसी। अलसी तो मानो शरीर के लिए एक वरदान ही होती है। रोजाना यदि आप एक चम्मच अलसी को तवे पर हल्का सेक कर सेवन करें तो शरीर की ताकत बढ़ती है और बीमारियां पास नहीं आती। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B1, प्रोटीन, कॉपर, मैंगनीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं। यहां पर भी आपको केवल 10 ग्राम अलसी का ही उपयोग करना है। अब बात करते हैं अगली सामग्री की, जो है खरबूजे या तरबूज के बीज। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जो आसानी से उपलब्ध हो। इन बीजों की मात्रा भी केवल 10 ग्राम रखनी है। यह बीज शरीर में ताकत और ऊर्जा देने के लिए जाने जाते हैं, और बहुत सारे पोषक तत्व इनमें भी मौजूद होते हैं। इसके बाद आपको जो चीज लेनी है वह है मिश्री। लेकिन ध्यान रहे, आपको बाजार वाली चीनी जैसी मिश्री नहीं लेनी है। आपको धागे वाली या खड़ी मिश्री ही लेनी है। इसी मिश्री का इस घरेलू उपाय में इस्तेमाल करना सही रहेगा। यह भी आपको 10 ग्राम मात्रा में ही चाहिए। अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेना है, जिसका वजन लगभग 3 ग्राम हो। इससे ज्यादा नहीं लेना है। इसे आप पंसारी की दुकान से खरीदते समय वहीं तौल कर ले आएं, ताकि मात्रा में कोई फर्क ना हो। दालचीनी भी शरीर को गर्मी देती है, दर्द कम करती है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है। अब आखिरी सामग्री है तेजपत्ता। तेजपत्ता का स्वाद और खुशबू तो सब्जियों में आप जानते ही हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण भी कमाल के होते हैं। यह शरीर में सूजन कम करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। तेजपत्ता आप 2 पत्तियां लें, जिनका कुल वजन लगभग 1 ग्राम हो। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और पीसना शुरू करें। याद रहे, किसी भी सामग्री को ना भूनना है, ना सेंकना है और ना ही पकाना है। आपको बस सभी चीजों को ग्राइंडर में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। पीसते समय कोई भी गीली चीज या तेल नहीं डालना है, केवल सूखी सामग्री से पाउडर तैयार करना है। अब जब आप यह पाउडर बना लें तो एक बर्तन में इसे निकालें और अच्छे से चम्मच से मसल मसल कर मिलाएं, ताकि जो थोड़ा सा तेल सामग्री से निकला हो वह अच्छे से मिश्रण में घुल जाए। इस पाउडर को अब आप बराबर 10 हिस्सों में बांट लें। आप चाहें तो 10 पुड़ियां भी बना सकते हैं, कागज की, या किसी छोटे डिब्बे में भी रख सकते हैं। हर एक पुड़िया में लगभग 5 ग्राम पाउडर होना चाहिए। बस यही 5 ग्राम की एक मात्रा आपको रोजाना लेनी है, न कम न ज्यादा। ज्यादा लेने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एकदम सही मात्रा में ही सेवन करें।
और दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि इसका असर बहुत ही जल्दी और असरदार होता है। अगर आपके शरीर की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए आप रोज दूध पीना पसंद करते हैं ना, तो आपको रोजाना कम से कम एक बार तो दूध जरूर पीना चाहिए। और अगर आप मेरी बात माने तो रोज आधा लीटर यानी कि लगभग 2 गिलास जितना दूध रोज पीना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इससे शरीर को ताकत मिलती है और नसों की कमजोरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल की दिनचर्या में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूध पीने की आदत नहीं होती, या फिर कुछ लोग दूध पसंद ही नहीं करते, तो उनके लिए भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस नुस्खे को आप चाहे तो दूध के साथ ले सकते हैं, और अगर दूध नहीं पीते तो इसे पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि इस दवा को यानी इस पुड़िया को खाना कैसे है। तो देखिए, अगर आप दूध पीते हैं तो आप रोज सुबह खाली पेट इस पुड़िया को खाने के बाद में 1 गिलास हल्का गुनगुना यानी थोड़ा सा गर्म दूध जरूर पी लें। और अगर आप दूध नहीं पी सकते या पसंद नहीं करते तो इस पुड़िया को खाने के बाद में 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। ध्यान रखना है कि यह रेमेडी हमेशा खाली पेट ही लेनी है, तभी यह शरीर में जल्दी असर दिखाएगी और आपको जल्दी आराम मिलेगा। अब दोस्तों, आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल लगातार 10 दिन तक हर सुबह करना है, और वो भी बिना नागा किए। सिर्फ 10 दिन तक अगर आपने इस उपाय को अपनाया ना, तो जो भी दर्द आपके शरीर में है, जैसे नसों का दर्द, कमजोरी, जकड़न, जलन, चलने में दिक्कत या उठने बैठने में तकलीफ, वह सारी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी या फिर पूरी तरह से ठीक भी हो सकती हैं। यह नुस्खा नसों में आई कमजोरी को गहराई से ठीक करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आपको यह लगे कि 10 दिन में दर्द पूरी तरह से नहीं गया है या थोड़ा सा फर्क आया है लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिला, तो आप इस उपाय को रोक दें और फिर 15 दिन का गैप देकर दोबारा से इस रेमेडी को 10 दिन तक अपनाएं। इस तरह से यह नुस्खा 2 बार अपनाने से यानी कुल 20 दिन में आपके शरीर की नसें एकदम मजबूत हो जाएंगी और जो कमजोरी आपको सालों से परेशान कर रही थी वो धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस नुस्खे को आप खुद भी जरूर अपनाइए और जितना हो सके उतना अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वह भी इस घरेलू आयुर्वेदिक उपाय से फायदा उठा सकें और दवाइयों के झंझट से बच सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज का यह घरेलू नुस्खा आपको कैसा लगा। और हां, जब आप इसे आजमाएं और आपको इससे फायदा हो जाए तो बाद में भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना लाभ मिला। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।